ఏది అయినా ట్రై చెయ్యి ఆచి చికెన్ మసాలా आची चिकन मसाला। आज सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज दिल्ली एक्साइज केस के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर जजमेंट आना था और ऑनरेबल कोर्ट ने आज सारे ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया इस ग्राउंड पे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी कोजेंट एविडेंस नहीं है जिस पे चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। मैंने इस केस में के कविता जी और अरुण पिल्लई को रिप्रेजेंट किया और दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सर, एलिगेशन सीबीआई का ये भी था कि के कविता के बिहाफ पे उनका कोई जो एसोसिएट था, जो इसमें आरोपी था, वो साउथ लॉबी जो थी लिकर मैन्युफैक्चरर्स की, उसके साथ बातचीत में इन्वॉल्व थे। सर, साउथ लॉबी के वर्ड पे ही कोर्ट ने और जज साहब ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि ये वर्ड आया कहां से और किस तरह से ऐसे कंट्री को डिवाइड करने वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और कोई भी एविडेंस ना के कविता जी के खिलाफ और ना ही अरुण पिल्लई के खिलाफ कोर्ट सीबीआई ले आ पाई। इनफैक्ट किसी भी एक्यूज के खिलाफ एविडेंस नहीं लाए और सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया था। एमएलए के पुराने एक वकील रहे हैं, आपने एजेंसीज को भी रिप्रेजेंट किया है, तो अब जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसका फेट क्या होगा, क्योंकि मेन केस जो है वो डिस्चार्ज हो गया। एक बार अगर प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो जाता है, शेड्यूल ऑफेंस जो सीबीआई का केस है इस केस में, जब वो खत्म हो गया तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पिगी राइड होता है शेड्यूल ऑफेंस पे, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सख्त और साफ लहजे में सीबीआई के केस को निराधार बता दिया है, कहा है कोई सबूत नहीं है, तो आपको क्या लगता है सीबीआई इसको चैलेंज कर पाएगी? वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि अगर वो चैलेंज करना चाहे, बट ऑनरेबल कोर्ट ने सिरे से केस को नकार दिया और कोई भी एविडेंस नहीं है जिस एविडेंस पे केस आगे चलाया जा सकता है और सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। आज सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज दिल्ली एक्साइज केस के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के ऊपर जजमेंट आना था और ऑनरेबल कोर्ट ने आज सारे ही एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया इस ग्राउंड पे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी कोजेंट एविडेंस नहीं है जिस पे चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। मैंने इस केस में के कविता जी और अरुण पिल्लई को रिप्रेजेंट किया और दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सर, एलिगेशन सीबीआई का ये भी था कि के कविता के बिहाफ पे उनका कोई जो एसोसिएट था, जो इसमें आरोपी था, वो साउथ लॉबी जो थी लिकर मैन्युफैक्चरर्स की, उसके साथ बातचीत में इन्वॉल्व थे। सर, साउथ लॉबी के वर्ड पे ही कोर्ट ने और जज साहब ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि ये वर्ड आया कहां से और किस तरह से ऐसे कंट्री को डिवाइड करने वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और कोई भी एविडेंस ना के कविता जी के खिलाफ और ना ही अरुण पिल्लई के खिलाफ कोर्ट सीबीआई ले आ पाई। इनफैक्ट किसी भी एक्यूज के खिलाफ एविडेंस नहीं लाए और सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया था। एमएलए के पुराने एक वकील रहे हैं, आपने एजेंसीज को भी रिप्रेजेंट किया है, तो अब जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसका फेट क्या होगा, क्योंकि मेन केस जो है वो डिस्चार्ज हो गया। एक बार अगर प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो जाता है, शेड्यूल ऑफेंस जो सीबीआई का केस है इस केस में, जब वो खत्म हो गया तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पिगी राइड होता है शेड्यूल ऑफेंस पे, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सख्त और साफ लहजे में सीबीआई के केस को निराधार बता दिया है, कहा है कोई सबूत नहीं है, तो आपको क्या लगता है सीबीआई इसको चैलेंज कर पाएगी? वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि अगर वो चैलेंज करना चाहे, बट ऑनरेबल कोर्ट ने सिरे से केस को नकार दिया और कोई भी एविडेंस नहीं है जिस एविडेंस पे केस आगे चलाया जा सकता है और सारे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया।